इसलिए नाराज हो जाओ तो बहुत दिन बोलना बंद मत करना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। एक ने कहा तू असली बाप की है ना, मुझसे बात मत करना। उसने कहा तू असली बाप का ना, मुझसे बात मत करना। और दोनों असली बाप के थे। बात हुई नहीं, 2 महीने 4 महीने, सर्दियां आ गई, बोले बिना रहा नहीं जा रहा, चटपटी लगी है भीतर, पर असली बाप के है तो बोले कैसे। तो पति ने क्या किया, वो अलाउ, अलाउ क्यों क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अलाउ, वो तगारे में तसले में गोबर के ओपले जलाते हैं ना, फिर हाथ सेकते हैं, तो हाथ सेक रहा था, हुक्का भी पी रहा था, जानबूझ के कुर्ता अपना डाल दिया आग में, तो कुर्ता जलने लगा। पत्नी ने देख लिया, सोच रही है कि अगर बोलूंगी नहीं तो असली बाप की रह जाऊंगी, पति से तो हाथ ही धो बैठूंगी। आग लग गई कुर्ते पे, तो कहती है सुनो, आग लग गई कुर्ते पे, देखो तो जरा। उसने आग बुझाई, बोले कोई बात नहीं, आग लगी सो लगी, बोलचाल तो शुरू हो गई, कब तक चुप रहोगे। इसलिए चुप्पी अच्छी नहीं है, संवाद बहुत जरूरी है। अगर किसी के प्रति कोई रोष है, कोई संशय है, तो जाके पूछ लो, पर चुप मत रहो। संबंध संवाद का होता है देवियों, और संवाद भी कैसा, संवाद में मधुरता, संवाद में भरोसा। दुनिया लाख चाहे तुम्हें तोड़ना, पर तुम टूट नहीं सकते, क्योंकि तुम में भरोसा है, तुम में विश्वास है, तुम में एक दूसरे के प्रति समर्पण बुद्धि है। यही दाम्पत्य का सूत्र है, आधार है, बोलो ना। और दूसरी बात है, तीसरे की सुनना मत। 2 जने आप हो, तीसरे की, बेटा हुआ है, सहेली आई है, बड़ा सुंदर है, बहुत प्यारा है, पहली बार माँ बनी है, अरे बड़ा दिल गुदगुदाता है जब ये मुझे छूता है ना, तो मुझे कुछ कुछ होता है। उसने कहा सुनो, तेरे पति ने कुछ उपहार दिया? बोले उपहार? उपहार तो कुछ नहीं दिया। तो बोले उपहार नहीं दिया? कैसा पति है तेरा, तुझे प्यार ही नहीं करता? तूने उसको पुत्र रत्न दिया और उसने तुझे उपहार ही नहीं दिया। ये सहेली कह के चली गई। अब जब शाम को वो आया तो ये मुंह फुलाए बैठी है। तो उसने कहा क्यों, मूड ऑफ है? बोले तुझे क्या मतलब? अरे बोले तू बता तो, तुझे नाराज क्यों है? बोले ये भी मुझे बताना पड़ेगा? अरे तू दिल की बताएगी तब ना, मेरे दिल की तू पढ़ नहीं सकता। इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, पति को भी गुस्सा चढ़ गया। दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि दोनों वकील ढूंढ रहे थे तलाक लेने के लिए। सोचिए जरा, रोज ताश पत्ती खेल रहा है मित्रों के साथ और कह रहा है सुनो, तुम्हारा बड़ा बेटा तेरे पैर छूता है, पीठ पीछे तुम्हारी बुराइयां करता घूम रहा है। तो सुबह सुबह पुत्र जब पैर छूने आया ना, तो मन में कहता देख साला कैसे ड्रामेबाज है, यूं तो पैर छू रहा है, पीठ पीछे मेरी बुराई करता है। अभी तक सब ठीक चल रहा था ना, ठीक चल रहा था ना, जब तक सहेली ने कान में फूंक नहीं मारी थी और जब तक इसके मित्र ने इनके कान में फूंक नहीं मारी थी। और मैं सबको कहती हूँ भारतीयों, किसी के घर जाओ तो अंधे होके जाओ, कुछ मत देखो, और गूंगे होकर आओ, कुछ मत बोलो। न जाने कितने रिश्ते टूट जाएंगे अगर तुम अपनी दृष्टि से देखोगे।